राधे राधे जी। आप सभी का स्वागत है। तो जी आज मैं बताने वाली हूँ कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान करवाना है, क्योंकि अब जैसा कि सर्दियों का मौसम आ गया है, तापमान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है और हमें जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी होती है, इसमें कुछ बातों का जो है विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, समय समय के हिसाब से हमारा जो सेवा है लड्डू गोपाल जी के लिए वो बदलते रहता है। गर्मियों में गर्मियों की तरह सेवा करते हैं, बरसात में बरसात का, और जब बात आती है ठंड की तो इस समय जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे लाला है, हमारे कान्हा जी है, ये एक छोटे से बालक है और इन्हें जब हम सेवा करते हैं तो हमारा जो सेवा का भाव है ना, वो बिल्कुल अलग सा होता है। ऐसा होता है जैसे कि हम अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आप जब लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि लड्डू गोपाल जी को आप सुबह जब उठाएंगे तो ऐसे गर्मियों में हम लोग थोड़ा जल्दी उठाते हैं, लेकिन ठंड के समय जो है हमें लाला को थोड़ा 7-8 बजे तक इन्हें उठाना है। उठाने के बाद जो आप इनको दूध वगैरह पिलाते हैं वो सब पिलाइए। जो भी आप इनकी नित्य सेवा करते हैं आपको वो करना है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को आपको नहलाना कैसे है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि लड्डू गोपाल जी के लिए गुनगुना पानी कर लेना है। ठीक है, गुनगुना पानी, और उसमें अपना हाथ डाल के चेक कर लेना है कि जो पानी है काफ़ी ज़्यादा गर्म भी ना होना चाहिए और जो पानी है एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप जो है लड्डू गोपाल जी को उस पानी से स्नान करवाइएगा। अगर आप पंच स्नान करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं, लेकिन जैसा कि दही जो है वो ठंडा होता है तो आप कोशिश करिए कि दही उसमें ना डालें, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि ये हमारे लाला है, हमारे बच्चे हैं। तो जैसे जब आप अपने बच्चे को नहलाते हैं या अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देते हो ना, वैसे ही आपको जो है कान्हा जी की सेवा करनी है। तो कान्हा जी को आपको बहुत ध्यान से स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद इन्हें अच्छे तौलिए से पोंछ करके इन्हें जो है गरम कपड़ा पहना देना है। ठीक है, और कोशिश करिए कि आपके घर पे जो धूप वगैरह आता है, तो जब आप लड्डू गोपाल जी की पूजा वगैरह कर लेते हैं उसके बाद लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर धूप में भी बैठाइए। और हाँ, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप लड्डू गोपाल जी को जो स्वेटर होता है, जो गर्म कपड़े होते हैं ना, आप उन्हें बिल्कुल पहनाइए। और देखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप लड्डू गोपाल जी को गर्म कपड़े पहनाते हैं और आपके मन में ना ऐसे कुछ देर बाद आने लग जाता है कि अरे हमारे लाला को तो गर्मी लग रहा होगा, तो ये ना जो कान्हा जी है वही आपको भाव ऐसा लाते हैं। तो क्या होता है ना कि उस समय हम लोग लड्डू गोपाल जी का जो है स्वेटर वगैरह खोल देते हैं, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप लड्डू गोपाल जी का स्वेटर वगैरह खोल रहे हैं तो जो उनका ब्लैंकेट है या जो भी आपके पास उनका गर्म कपड़ा है, आप उसमें जो है लड्डू गोपाल जी को ढक दीजिए या बैठा दीजिए। तो आपको बस इस तरह से ध्यान रखना है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको जानना होगा कि जो प्रॉपर सेवा होता है सर्दियों में लड्डू गोपाल जी का, वो कैसे करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो लेकर जल्द आऊँगी। तो जी मिलते हैं फिर एक नए जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहे। राधे राधे।